कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के खिलाफ बॉडी शेमिंग जैसी टिप्पणी की। हालांकि बाद में कांग्रेस पार्टी अब उस बयान से अपने आप को दूर कर रही है, लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वरिष्ठ नेता आरपी सिंह जी हैं। शमा मोहम्मद भारतीय क्रिकेट कप्तान को कहती हैं कि बहुत मोटा खिलाड़ी है, मिसफिट है टीम में रहने के लिए। उन्होंने कहा कि किलो ज़्यादा है। अब वो क्रिकेटर है, क्रिकेटर की पहचान उसके बल्ले से होती है। कितने रन बनाएगा इससे होती है, उसके वजन से नहीं होती। राजनेता की पहचान कितने चुनाव जीतेगा इससे होती है, फिट होने से नहीं होती। तो वह अपने राजनेता की चिंता करे, राहुल गांधी से जो 90 चुनाव हार चुके हैं अब तक, और रोहित शर्मा ने तो लगातार मैच जीते हैं, ट्रॉफी जीती हैं, भारत को सम्मान दिलाया है और 10,000 रन भी बनाए हैं। तो क्या है कि असल में वह कहीं गलती कर बैठी। अब उनको शायद पछतावा भी हो रहा है, शायद वो अपना उन्होंने ट्वीट डिलीट भी किया, ऐसी जानकारी आई है। परंतु ये जो दिमाग में फतूरी है ना, वो ठीक नहीं है। वह एक पब्लिक फिगर है, शमा मोहम्मद एक पब्लिक फिगर है, राजनीति की पब्लिक फिगर है। वो सोशलाइट नहीं है। सोशलाइट के लिए वारा खाता है इस प्रकार के बयान देना। एक जो राजनीति में है, जो सामाजिक जीवन में है, उसके लिए इस प्रकार से देश के इतने बड़े क्रिकेट स्टार के शर्मसार करना, जो उसके प्रति कोई इस प्रकार की टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। आपको लगता है कि ऐसा कप्तान जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम का कैप्टन रहा हो, उसको लेकर इस तरह की टिप्पणी सिर्फ पब्लिसिटी के लिए की? लेकिन एक बात और है, टीएमसी के वरिष्ठ नेता हैं सौगत राय, अब वो भी उसका समर्थन कर रहे हैं। नहीं, वो मैंने बताया ना, जिनको चीप पब्लिसिटी लेनी हो इस प्रकार की टिप्पणियाँ करते हैं। वो सौगत राय हों, वो शमा मोहम्मद हो, या कोई हो, उनको लगता है कि हमें क्षण भर के लिए कुछ पब्लिसिटी मिल जाएगी, हम खबरों में आ जाएंगे, दुनिया में नाम चला जाएगा। परंतु सच ये है कि आप किसके प्रति उंगली उठा रहे हैं। और अगर आपको कप्तान के बारे में बात करें तो अपने कप्तान के बारे में पहले बात करो, फिर दूसरे कप्तान की बात करना, क्रिकेट के कप्तान की बात करनी चाहिए। सर, एक सवाल, एक सीएजी की रिपोर्ट और आ गई दिल्ली विधानसभा में टेबल हुई हेल्थ को लेकर, उसमें भी बहुत सारी अनियमितताओं की बात सामने आ रही है। देखिए, ये ढोल पीटते रहे, पब्लिसिटी पे पैसा खर्चते रहे। आप सोचिए, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर एक थर्मामीटर जैसी जो चीज़ चाहिए थी वो नहीं थी, बीपी चेक करने की मशीन नहीं थी, शुगर चेक करने की मशीन नहीं थी, हॉस्पिटल मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर्स नहीं थे, दवाइयाँ नहीं थी, टेस्ट नकली हो रहे थे, फर्जी टेस्ट हो रहे थे, और टेस्टों के नाम पे पैसे कमाए जा रहे थे। तो क्या है कि ये सबका सब एक बड़ा प्रपंच रचा था। अब उनको जवाब देना पड़ेगा। ये रिपोर्ट पीएससी के पास जाएगी, उसका बाद पीएससी जो इस पर एक्शन बताएगी, सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा और इनकी जवाबदेही बनेगी। जो इन्होंने पैसा कमाया है उसका एक एक पैसे का हिसाब होगा। बैक टू बैक दोनों सीएजी की रिपोर्ट आप लोगों की सरकार बनते ही ऐसी आ गई जिसमें आम आदमी पार्टी बैकफुट पे नजर आ रही है। वो ये रिपोर्ट तो पहले ही आनी चाहिए थी। ये रिपोर्ट, ये कानूनी प्रावधान है। ये तो अम्बेडकर जी में विश्वास करते नहीं, इसलिए कानून में विश्वास नहीं करते। ये कानूनी प्रावधान है जिसके अंतर्गत इनको ये रिपोर्ट पहले ही देनी चाहिए थी। एक आखिरी सवाल सर, हरियाणा में कांग्रेस की एक नेत्री जिनका डेड बॉडी मिला और उसको लेकर कई सारी बातें अब सामने आ रही हैं, किस तरह से देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी? देखिए, मैं अभी जांच का विषय है और सरकार उस पर जांच करवा रही है। जब जांच पूरी हो जाएगी, जो तथ्य निकल कर आएंगे, क्योंकि कई सारी सोशल मीडिया पे कई सारी बातें निकल कर आ रही हैं, तो जब तक रुकना चाहिए, जांच एक बार हो जाए फिर उस पर टिप्पणी करेंगे। धन्यवाद। आरपी सिंह जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, साफ तौर से कहते हुए कि जांच के बाद ही हरियाणा में जो एक महिला जिनकी हत्या हुई, जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं जांच की रिपोर्ट तक इंतजार करना चाहिए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।